We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहन शर्मा और न्यूज नेशन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, किसी भी फेमस यूट्यूबर की बात कर लें, कोई व्लॉगर की बात कर लें, जिसे आप रोज सुनते हो, रोजाना उसके वीडियोस देखते हो, जिसके आप फैन हो, जिसे आप अपना आइडल मानते हो, अगर आपको अचानक से पता चले कि वो यूट्यूबर, वो व्लॉगर किसी दूसरे देश का जासूस हो, किसी दूसरे देश के लिए जासूसी करता हो, और सबसे बड़ी बात, अगर वो पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश का जासूसी करता हो, तो आपको कैसा लगेगा? आज मैं आपके लिए एक ऐसी ही हैरान करने वाली खबर लेकर आया हूं जो हरियाणा के हिसार से सामने आई है, जहां फेमस यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। और गिरफ्तारी इसलिए हुई है क्योंकि उस पर आरोप है कि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही थी। हिसार पुलिस ने ज्योति को गिरफ्तार करके 5 दिन के रिमांड पर ले लिया है और आगे की जो बातें हैं वो मैं आपको समझा दे रहा हूं। ज्योति के फेसबुक और यूट्यूब पर कुल मिलाकर 3 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। पिछले 2-3 सालों से उसका यूट्यूब चैनल है ट्रैवल विद जो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। वो 2-3 सालों से ये यूट्यूब पेज चलाते आ रही है। इसके अलावा तमाम इंस्टाग्राम, फेसबुक, तमाम प्लेटफॉर्म्स पर भी वो एक्टिव है और देश विदेश की यात्राओं के वीडियो वो बनाती है ज्योति मल्होत्रा। पिछले 1 हफ्ते में आपको बता दूं कि हरियाणा से 3 और पंजाब से भी 3 ऐसे जासूस गिरफ्तार किए गए हैं जिन पर आरोप है कि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे। ज्योति मल्होत्रा का नाम इसलिए ज्यादा हाईलाइट हो रहा है क्योंकि उसकी फैन फॉलोइंग लाखों की संख्या में है और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश के लिए जासूसी का उस पर आरोप लगा है। अब मैं आपको बताता हूं कि हिसार पुलिस का क्या कहना है। हिसार पुलिस ने कहा है कि 15 मई को डीएसपी जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में एक टीम ने ज्योति को उसके घर से हिरासत में लिया। उसके खिलाफ हिसार सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज किया गया है। केंद्रीय एजेंसियां ज्योति से पूछताछ कर रही हैं। हिसार पुलिस ने आगे कहा कि ज्योति पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के संपर्क में थी। सोशल मीडिया के माध्यम से भारत की गोपनीय जानकारियां वो पाकिस्तान ट्रांसफर कर रही थी। ज्योति 3 बार कुल मिलाकर पाकिस्तान की यात्रा कर चुकी है और 2 बार सिख श्रद्धालुओं के जत्थे के साथ भी वो पाकिस्तान गई थी। इसके अलावा 1 बार वो करतारपुर साहिब कॉरिडोर के जरिए वहां गई थी। अब हिसार पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है, एफआईआर में कई अहम बातों का खुलासा हुआ है। वो मैं आपको समझा देता हूं कि आखिर एफआईआर में क्या कुछ लिखा है। पूछताछ के दौरान, ये हिसार पुलिस के मुताबिक जो भी कहना है वो मैं आपको बता रहा हूं। ज्योति से पूछताछ के दौरान उसने बताया कि उसका ट्रैवल विद जो के नाम से एक यूट्यूब चैनल है, वो पासपोर्ट धारक है। 2023 में पाकिस्तान का वीजा लगवाने के लिए दिल्ली स्थित पाक हाई कमीशन ज्योति मल्होत्रा गई थी, जहां उसकी मुलाकात एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से हुई थी। ज्योति ने बताया कि उसने दानिश का नंबर ले लिया और उससे बातचीत होने लगी। ज्योति ने आगे कहा कि उसके बाद उसने 2 बार पाकिस्तान की यात्रा की, जहां उसने दानिश के कहने पर अली अहवान से मुलाकात की। अली अहवान ने ही ज्योति के घूमने और ठहरने का पाकिस्तान में प्रबंध किया था। ज्योति ने यह भी बताया कि पाकिस्तान में अली अहवान ने उसकी पाक सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के अधिकारियों से भी मुलाकात करवाई थी, मीटिंग करवाई थी। वहीं पर ज्योति की मुलाकात शाकिर और राणा शहबाज से हुई थी। ज्योति ने कहा पूछताछ के दौरान कि उसने शाकिर का नंबर ले लिया और फोन में रंधावा के नाम से सेव किया ताकि किसी को उस पर शक ना हो कि वो किसी पाकिस्तानी खुफिया जासूस या खुफिया एजेंसी के अधिकारियों के संपर्क में है। ये तमाम बातें। और ज्योति ने आगे बताया कि वो फिर भारत वापस लौट आई और व्हाट्सएप, स्नैपचैट और टेलीग्राम के जरिए पाक इंटेलिजेंस अधिकारियों के टच में रही और देश विरोधी सूचनाओं का आदान प्रदान करने लगी। तो ये अहम बातें हैं। यहां खास बात यह है कि ज्योति की जिस पाक खुफिया एजेंसी के जासूस दानिश से बातचीत हुई थी, उसे हाल ही में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने 13 मई को पर्सन नॉन ग्रेटा घोषित किया हुआ है और भारत छोड़ने का आदेश भी दिया। तो आप समझ सकते हैं कि यह मामला कितना संवेदनशील हो जाता है। जिस पाकिस्तान हाई कमीशन में काम करने वाले जासूस को भारत सरकार पर्सन नॉन ग्रेटा घोषित कर चुकी है, उसे देश छोड़ने, भारत छोड़ने का आदेश भी दिया गया है। ज्योति मल्होत्रा जो कि एक इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर है, लाखों के संख्या में उसके फॉलोअर्स हैं, वो उस दानिश के संपर्क में थी। मतलब क्या कुछ जानकारियां, देश की सुरक्षा से जुड़ी क्या कुछ जानकारियां और तमाम मिलिट्री की गतिविधियों से जुड़ी क्या क्या जानकारियां ज्योति ने पाक अधिकारियों और पाकिस्तान के साथ शेयर किया होगा, आप समझ सकते हैं। जो कि ये चीजें अब हाईलाइट हो रही हैं। हिसार पुलिस का इस मामले को लेकर क्या कुछ कहना है, एक बाइट उनकी आप सुनिए।
कल हमने एक इनपुट के आधार पर ज्योति रानी पुत्री हरीश कुमार आरओ एक्सटेंशन हिसार को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और 152 बीएनएस के अंतर्गत अरेस्ट किया है। इसके पास प्राप्त मोबाइल और लैपटॉप से हमें कुछ संदिग्ध सामग्री प्राप्त हुई है। इसको हमने 5 दिन की रिमांड पे लिया है, पूछताछ जारी है। यह लगातार पाकिस्तानी नागरिक के संपर्क में थी, उसके बारे में इससे पूछताछ की जाएगी। यहाँ आपको बता दूं कि ज्योति मल्होत्रा की उम्र 33 साल है। उसका घर हरियाणा के हिसार के न्यू अग्रसेन कॉलोनी में है। ज्योति ने बीए की पढ़ाई की है, अनमैरिड है और ज्यादातर दिल्ली में ही रहती है। 6 मई को वो हिसार से दिल्ली गई थी। ज्योति के पिता हरीश कुमार मल्होत्रा बिजली निगम से रिटायर्ड हैं। ज्योति का पासपोर्ट 22 अक्टूबर 2018 को बना था। ये 21 अक्टूबर 2028 तक वैध है। ज्योति और उनके पिता के खिलाफ पुलिस में कोई पुराना मामला दर्ज नहीं है। पहले वो गुरुग्राम की एक निजी कंपनी में काम करती थी, लेकिन कोविड के दौरान उसे नौकरी से हटा दिया गया था। इसके बाद वो ब्लॉगर बन गई। ज्योति के पिता का पूरे मसले को लेकर एक बयान सामने आया है, सुनते हैं। ये जी वीरवार को आए थे। वीरवार को 9:30 बजे आए थे। सीधे अंदर बढ़ गए। 5, 6 पता नहीं 7 आए होंगे, अंदाजा इतना ही है। 2 लेडीज थी, 5 वो थे, एक ये भी था साथ में कैमरे वाला भी। उसने वीडियो बनाई थी हमारे सारे सामान की, जो जो उन्हें उठाया था, जो कुछ खिंडाया है, सारा कुछ जो भी था हमारे सामान ले गए थे। हमारे बैंक की कापियां भी चेक ले गए थे और हमारा जो अलॉटमेंट था, जो हमने पैसे जमा करा रखे हैं, वो कागज थे ना, ये हमने पैसे जमा करा रखी है, एफडी करा रखी है, वो भी ले गए थे। हमारे तीनों के फोन भी ले गए, लैपटॉप भी ले गए। तो दोस्तों, जिस तरह से ज्योति मल्होत्रा का अब नाम सामने आया है, वो भी पाकिस्तान जैसे दुश्मन मुल्क के जासूसी करने के इसमें, तो वो तमाम मामला काफी संवेदनशील हो गया है। आगे क्या कुछ होता है, हिसार पुलिस फिलहाल तो पूछताछ कर रही है। 5 दिन के रिमांड पर है ज्योति। केंद्रीय जांच एजेंसियां भी ज्योति से पूछताछ कर रही है कि उसने क्या कुछ जानकारियां पाकिस्तान को लीक की है, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों के साथ शेयर किया है। तो ये तमाम चीजें, इन तमाम चीजों पर नजर हम बनाए हुए हैं। लेकिन इस पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? क्योंकि सोशल मीडिया के इस जमाने में तमाम हमारे आसपास कितने इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स और इंस्टाग्राम पर तमाम लाखों की संख्या में फॉलोअर्स वाले लोग घूम रहे हैं। अगर ना जाने क्या, मतलब आसपास हमारे जो लोग रह रहे हैं सराउंडिंग में हमारे, उनमें से कौन जासूस है, कोई भी अगर ऐसा निकल आए तो आप पर क्या बीतेगी? अगर वो पाकिस्तान जैसे देशों के साथ भारत की खुफिया जानकारियां अगर शेयर करेंगे, तो देश की सुरक्षा से जुड़ा ये कितना बड़ा मसला बन जाता है। देश पर कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को लेकर एक तमाम सवाल उठना काफी लाजमी है। लेकिन पूरे मसले को लेकर, ज्योति मल्होत्रा को लेकर आप क्या कुछ आपका सोचना है, क्या कहना है आपका, और आगे क्या कुछ आप कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं, ये इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।